हमारे घर वालों ने हमें निकाल दिया है। क्यों? हमारी सौतेली माँ है, उन्होंने हमें निकाल दिया है, तो हम उरई के रहने वाले हैं। तो आपकी माँ सौतेली है, आपके पिताजी ने दूसरी भी शादी कर ली। हाँ। और आपकी जो माँ है वो कहाँ चली गई? वो ख़त्म हो गई हैं। खत्म हो गई। तो आपके कोई भाई बहन भी हैं? बड़ी बहन है, उनकी शादी हो गई है। तो वो आपकी माँ की बेटी थी, मतलब आपकी सगी बहन थी वो? हाँ। उनकी शादी हो गई। तो आपके पिताजी ने दूसरा विवाह कब कर लिया? तब आप कितने बड़े थे? लगभग 5 साल के थे। तो आपको किस तरह से परेशान करती हैं सौतेली माँ? कहीं उनने बहुत कोशिश की हमें मारने की। हम इंटर तक आसो हमने इंटर के पेपर दिए हैं इस साल, मगर हमें मरना नहीं, इसलिए उन लोगों ने बहुत कोशिश की। कैसे मारने की कोशिश की? कहीं कुछ खाने में जहर मिलाया, कहीं तो कुछ, जहर मिलाया हो तो मरना चाहती हैं आप? मगर हमने खाया नहीं। हमें बहुत से लोगों ने उनने देखा है, उनने बताया, इसलिए हमने खाया नहीं। तो हम अच्छा, जहर था भोजन में पर आपने नहीं किया, इसलिए। चलिए फिर 25 तारीख को लोगों ने हमें मारा, पीटा। और किसने मारा? मम्मी ने और पापा ने। पापा ने भी मारा। हाँ। फिर उन लोगों ने हमें घर से बाहर निकाल दिया। क्या बोल दिया? बोल रहे थे कि अब हम आपको घर में नहीं रखेंगे, चाहे जहाँ जाओ। फिर आप कहाँ गए? फिर हम उरई आए। उरई में कौन था? उरई से कानपुर से हमें आंटी मिली थी। कौन मिली? आपके परिवार में कोई रिश्तेदार में और कोई नहीं है? तो आप वहाँ क्यों नहीं चले गए? वहाँ सब कोई पहले अपनी बुआ के यहाँ गए थे, तो मम्मी बोले आप रखोगी तो हम आपके खिलाफ कुछ भी कर सकते हैं। आपकी उम्र कितनी है? लगभग 18 साल। तो बेटा आप अकेले घर से आ गए? हाँ। तो बेटा आप अकेले नहीं आना चाहिए। चलो, लेकिन आपके साथ तो गलत हुआ। आपके माँ बाप ने आपको मारा, सौतेली माँ ने अत्याचार किया, वो सब अपनी जगह अलग विषय है। पर आप आए हो, आपको कोई रास्ते में पकड़ लेता, कुछ आपके साथ गलत होता, फिर इसलिए आपको सावधान भी रहना चाहिए। वैसे आपने जब आप आए तो आपको रास्ते में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं। पर बेटा फिर भी आपको सेफ रहना चाहिए। जो आपके विशेष जिन पे आपको विश्वास हो, जो आपके परिवार, मौसी नहीं है आपकी? सगी मौसी नहीं। सगे मामा नहीं। नानी नाना? नानी नाना है। तो नानी नाना के पास जाते ना बेटा, नानी नाना को बताते सारी समस्या, आप नानी नाना के पास रहते। पढ़ाई लिखाई की है आपने? हाँ। तो नानी नाना के पास रह के थोड़ा पढ़ लेते। कहाँ आपकी नानी को ले आते साथ में? आपको इस तरह से भाग के आना बेटा, आना था तो नानी के पास जाना था, नानी को लेके आना था। अकेले देखो ज़माना बहुत अच्छा नहीं है, आप अच्छे आ गए यहाँ, ठीक है, लेकिन ज़माना इतना भी अच्छा नहीं है ना बेटा, अकेले चलने लायक नहीं है। कोई जान जाए कि आप अकेली हो तो आपका पता नहीं किस तरह से लोग, आप किसी के कहने पे कहीं मत चले जाना, ठीक है? और आप नानी को अपना नंबर दे दो, मोबाइल नंबर नानी का, हम नानी को अभी सूचना करवाते हैं। और तब तक आप यहीं गौरी गोपाल में भोजन करना, और यहीं जो पांडाल में सब लोग सो रहे हैं वहीं आराम से रहना। कल नानी को फ़ोन अभी लगवा देना तो नानी कल आ जाएंगी, और नानी के पास रहना। आप मत जाना अपने उन माँ बाप के पास जो आपको प्रताड़ित कर रहे हैं, लेकिन नानी अच्छी है आपकी, हो जाएंगी तो उनको कौन करेगा सब काम? उनका कौन सहारा है उनका? पता नहीं। आप उनका सहारा बन जाओ, आप उनका सहारा भी बन जाओगी, आप वहाँ रहना भी, और फिर आप पढ़ लिख भी वहाँ लेना। फिर आपकी नानी जहाँ चाहें आपका समय से वो देख लेंगी कि मेरी बेटी का मेरे को विवाह करना है, वो तुरंत एक अच्छा सा लड़का देख के आपका विवाह करवा देंगी। वो मरने के पहले आपका परिवार सेटल कर देंगी। बूढ़ी तो है ही, अनुभव तो है ही उनको, तजुर्बा जीवन का। पढ़ना लिखना है? हाँ। क्या पढ़ना है? अभी इंटर के पेपर दिए हैं, अब आगे BA BSc कुछ भी कर सकते हैं। तो फिर आप पढ़ना, और हाँ। आप पढ़ाई में जो खर्चा आएगा ये आपका भाई उठाएगा, ठीक है? अपनी नानी के पास रहना पर। हाँ। और अपनी नानी को मत छोड़ना, बूढ़ी माँ है ना। हाँ। सेवा करना, उसका बहुत आशीर्वाद मिलेगा आपको। और पढ़ाई भी करना, और नानी से प्यार भी करना, नानी की सेवा भी करना, और फिर नानी के कहने पर कोई बढ़िया लड़का हो, नानी की आज्ञा पर, तो शादी भी कर लेना, ठीक है? और पढ़ाई लिखाई में कोई दिक्कत आए तो मैं आपका कौन हूँ आज से?
भाई। हाँ, आपका भाई हूँ मैं। कोई भी दिक्कत आए तो अपने भाई से बोल दिया करो। पाठक जी का नंबर ले लो, कभी हमसे बात करनी हो तो आप बात कर लिया करो।